हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपकी ट्रांसलेशन की फाइल से है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 20 किस पर बेस्ड है? वर्कशीट नंबर 20 जो है वो वर्ब्स पर बेस्ड है। कौन सी वर्ब पर बेस्ड है? उसका नाम है स्टेटिव वर्ब। क्या नाम है? स्टेटिव वर्ब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्ब्स में स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, ये आपने पहली बार सुना होगा तो आपको अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ा सा जो इसका बेसिक है वो जानते हैं, देन आफ्टर हम इसको ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ब्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। अब आपने कितने टाइप्स की वर्ब पढ़ रखी हैं पहले से देखिए। आपने रेगुलर वर्ब पढ़ रखी हैं। कौन सी होती है रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब वो होती हैं अगर हम उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएं तो उसमें क्या होता है, उसमें ईडी लग जाता है। जैसे कि कुक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो भी सिमिलर ही रहेगा, कुक्ड। तो ऐसी वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका अगर हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उनकी जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमने लिखा बाई, और बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट हो जाएगी, BOUGHT। तो इस तरह की वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कॉल, तो किसे कॉल करें? तो कॉल द डॉक्टर को कॉल करें। तो इसके साथ हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये ऑब्जेक्ट है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉल कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब में हमको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने बना दिया ही रन्स, वह दौड़ता है। तो वी नीड नो ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, इसके बाद अब जो हम दो नई वर्ब पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हैं? उसमें से एक वर्ब है डायनेमिक वर्ब, DYNAMIC, डायनेमिक वर्ब, और दूसरी वर्ब है स्टैटिव वर्ब। ठीक है, ये दो जो वर्ब्स हैं ये आपके लिए नई हैं। एक बार फिर से सुनिए इसको, डायनेमिक वर्ब और स्टैटिव वर्ब। कौन कौन सी वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं? हम रेगुलर वर्ब पढ़ चुके हैं, इर्रेगुलर वर्ब पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हमको क्या पढ़नी है? स्टैटिव पढ़नी है। लेकिन स्टैटिव के साथ एक और वर्ब मैं आपको बता दूं, डायनेमिक, क्योंकि ये दोनों एक साथ क्लासीफाई होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक को और सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके राइट साइड में स्टैटिव वर्ब्स लिखी हुई हैं और आपके लेफ्ट साइड में डायनेमिक वर्ब्स लिखी हुई हैं, और बीच में मैंने बोथ लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो दोनों ही कंडीशंस में अप्लाई हो जाती हैं, यानी कि जो एज अ डायनेमिक वर्ब भी यूज़ होती हैं और स्टैटिव वर्ब भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ से समझते हैं डायनेमिक का क्या मतलब होता है। डायनेमिक का मतलब होता है एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब। ठीक है, यानी कि ऐसा काम जिसमें हमको ऐसा लगे कि हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई वर्क हमसे हो रहा है, कोई मोशन हो रहा है, तो ऐसी वर्ब्स को हम डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। जैसे कि प्ले, जब हम खेलते हैं तो एक्शन होता है, तो प्ले इज अ डायनेमिक वर्ब। वर्क, जब हम वर्क करते हैं तो कुछ एक्शन करते हैं, तो वर्क इज अ डायनेमिक वर्ब। लर्न डायनेमिक वर्ब है, रीड डायनेमिक वर्ब है, कुक डायनेमिक वर्ब है। Likewise, there are many more dynamic verbs in grammar. ठीक है, और 90% वर्ब, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होती हैं वो डायनेमिक ही होती हैं। अब डायनेमिक की कैटेगरी को छोड़कर हम चलते हैं अपनी आज की कैटेगरी पर, वो है स्टैटिव वर्ब। बहुत थोड़ी सी स्टैटिव वर्ब होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमको सही ग्रामर यूज़ करनी है तो हमको स्टैटिव वर्ब के बारे में पता होना ज़रूरी है। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर कोई एक्शन होता है और यहाँ पर कोई स्टेट होती है। मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है। दूसरी चीज़, डायनेमिक वर्ब को हम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से टेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से पास्ट में भी 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर में भी 4 टेंस होते हैं। तो इन टोटल 12 टेंस होते हैं। तो उन 12 टेंसेस में हम इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही प्लेज, ये ठीक है,
ही इज प्लेइंग ये भी ठीक है, ही हैज प्लेड ये भी ठीक है, ही प्लेड, ही हैड प्लेड, ही वॉज प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, ये सारे टेंसेस में हम प्ले को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टेटिव वर्ब में क्या होता है कि स्टेटिव वर्ब में जो ये वर्ब है ना, जैसे कौन कौन सी मैं एक बार पढ़ के दिखाती हूँ आपको। नो, ठीक है, सीम, नीड, स्मेल, टेस्ट, हियर, बिलीव, सी, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, प्रेफर, ओन और हेट, ये मैंने अभी थोड़ी सी लिखी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी हैं स्टेटिव वर्ब, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो डायनेमिक ही होती हैं। तो इन वर्ब्स की खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है कि इनको हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेंटेंस, प्लीज लिसन इट केयरफुली, कि स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो जो स्टेटिव वर्ब है उनका कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब इनको आईएनजी लगाकर हम कभी यूज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रामर गलत यूज कर रहे हैं। नोइंग नहीं यूज करेंगे, सीमिंग नहीं यूज करेंगे, नीडिंग नहीं यूज करेंगे, स्मेलिंग नहीं यूज करेंगे, टेस्टिंग भी नहीं लगाएंगे, हियरिंग भी नहीं लगाएंगे, बिलीविंग भी नहीं लगाएंगे, सीइंग भी नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग भी गलत होगा बच्चों, लाइकिंग भी गलत होगा, लविंग भी गलत होगा, प्रेफरिंग भी गलत होगा, ओनिंग भी गलत होगा और हेटिंग भी गलत होगा अगर हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसे मेन वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, हमको इसमें कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, हम इसको सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, बाकी सारे टेंस ओके हैं बट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, ऑलराइट। चलिए अब हम स्टेटिव वर्ब पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जो बीच में सेक्शन है ना बोथ का, बोथ के नीचे मैंने 3 वर्ब्स लिखी हैं, जैसे थिंक है, फील है, हैव है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में कभी डायनेमिक की तरह यूज हो जाती हैं और कभी स्टेटिव की तरह यूज हो जाती हैं, यानी कि इसको हम डायनेमिक की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्टेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन अलग होती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं वो आज के वीडियो में हमें नहीं सीखना है। आज के वीडियो में हम इन वर्ब्स की बात करेंगे केवल, ठीक है। इसी तरह से फीलिंग भी ठीक है और फील भी ठीक है, हैविंग भी ठीक है और हैव भी ठीक है, यानी कि ये दोनों तरह से दोनों ही तराजुओं में ये आ जाती हैं, ठीक। तो ये दोनों तरफ इनका पार्ट है, दोनों ही इनकी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये बोथ में कुछ वर्ब्स हैं, मैंने अभी केवल 3 ही लिखी हैं, ज्यादा फोकस आपको इधर वाली जो आपके राइट साइड में है ना स्टेटिव वर्ब, उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी सम सेंटेंसेस ऑन स्टेटिव वर्ब्स। देखिए ये कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, जैसे सेंटेंस है ही लव्स चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आप इसकी हिंदी कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। वह चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है, वह चॉकलेट्स को बहुत पसंद कर रहा है, कुछ भी बना लीजिए, बट इंग्लिश में ही इज लविंग चॉकलेट कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा? ही लव्स चॉकलेट आएगा, ठीक है। शी लाइक्स द ड्रेस, उसको ड्रेस पसंद है, शी इज लाइकिंग द ड्रेस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वी नो हर, वी आर नोइंग हर, ये गलत हो जाएगा। They understood the problem, they are understanding the problem, they were understanding the problem, ये गलत हो जाएगा। He owns a car, उसके पास एक कार है, he is owning a car, ये wrong है। We smell the flower, we are smelling the flower, ये भी गलत है, ठीक है। I prefer tea, मुझे चाय पसंद है, तो I'm preferring tea, ये गलत हो जाएगा। You hate animals, आप animals को hate करते हैं, you are hating animals, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनमें हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करेंगे, उनको कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। ये स्टेटिव वर्ब की शर्त है, कंडीशन है, ठीक है। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको वर्कशीट 20 के, है ना, जो हमारी ट्रांसलेशन की बुक है उसमें वर्कशीट 20 है, उस वर्कशीट 20 के कुछ सेंटेंसेस जो हैं हिंदी में हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि वो सभी स्टेटिव वर्ब्स
के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं, तो उनमें हमें स्टेटिव वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो लेट्स सी द सेंटेंसेस। तो बच्चों देखिए, ये वर्कशीट नंबर 20 है और इस वर्कशीट नंबर 20 में हम क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि हम स्टेटिव वर्ब को यूज करना सीख रहे हैं थ्रू दीज सेंटेंसेस। हिंदी के सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और स्टेटिव वर्ब्स को यूज करेंगे। छोटे छोटे हैं, बहुत सिंपल हैं, बस स्टेटिव वर्ब को ध्यान में रखना है। जैसे सेंटेंस है, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। तो अब इसमें जो मेन वर्ब है वो समझना है। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, और ये अब आप सीख चुके हैं कि जो अंडरस्टैंड है वो एक स्टेटिव वर्ब है। तो आप इसे ऐसे नहीं बनाएंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, ये गलत हो जाएगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। रहा हूं पर ध्यान ना दीजिए, है ना। हिंदी टू इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन मत कीजिए, ठीक है। आप समझ के कीजिए कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हम उसमें आईएनजी का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह मूर्ख छात्र लग रहा है। तो जब कोई आदमी कुछ लगता है तो उसके लिए दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, एक सीम और दूसरा एपियर। तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्टेटिव वर्ब हैं, तो सीमिंग और एपियरिंग यूज नहीं करेंगे, भले ही यहाँ रहा है रही है यूज हो रहा है। तो ये कैसे बनेगा इंग्लिश में कि वह मूर्ख छात्र लग रहा है, ही सीम्स, ठीक। उसके बाद आप टू बी से सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ही सीम्स टू बी अ फूलिश स्टूडेंट या ही अपीयर्स अ फूलिश स्टूडेंट। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। ही सीम्स टू बी अ फूलिश स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, मेन वर्ब है थिंक, और थिंक को हमने लिखा था बोथ की कैटेगरी में, तो यहाँ स्टेटिव वर्ब के फॉर्म में हम थिंक को यूज करेंगे। कैसे, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये निकलेगा सेंसेस का। तो मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक कि, आई थिंक दैट, मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम। गो के बाद अगर हम हाउस लगाते हैं, गो टू हाउस, और गो के बाद अगर हम होम लगाते हैं तो टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाएंगे गो होम। करेक्ट है, वेरी गुड। फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या उसे घंटी सुनाई दे रही है। तो यहाँ सुनाई देना या सुनना बात एक ही है, उसकी इंग्लिश होती है हियर, और हियर एक स्टेटिव वर्ब है, तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट में ही बनाइए, डज ही, नॉट इज ही, ठीक है। इज ही हियरिंग द बेल नहीं, गलत हो जाएगा। डज ही हियर द बेल, घंटी की इंग्लिश बेल, तो डज ही हियर द बेल, ये इसका सही ट्रांसलेशन होगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। फिफ्थ देखिए, यह पुस्तक उपयोगी प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है या लग रही है, एक ही बात है, कोई बात ही नहीं है उसमें, तो ठीक है। तो यह पुस्तक उपयोगी प्रतीत हो रही है, तो यह पुस्तक दिस बुक, प्रतीत हो रही है सीम्स, नॉट सीमिंग, तो यह पुस्तक दिस बुक सीम्स। अब सीम्स के बाद टू बी, टू बी कैसी, उपयोगी, उपयोगी की इंग्लिश यूजफुल, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस बुक सीम्स टू बी यूजफुल, ठीक है। इस तरह से हम स्टेटिव वर्ब को यूज करते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग इसे कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। सिक्स सेंटेंस देखिए कि ये फूल खूब महक रहे हैं। तो महकने की इंग्लिश होती है स्मेल, ठीक, और उसको हम स्टेटिव की फॉर्म में, स्टेटिव वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये फूल की, दीज फ्लावर्स स्मेल, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे क्योंकि सब सिंपल सेंटेंस है इसलिए। तो ये फूल, दीज फ्लावर्स स्मेल। अब खूब की, अलॉट या वेरी मच, तो दीज फ्लावर्स स्मेल अलॉट, दीज फ्लावर्स स्मेल अलॉट, ठीक है। वह उदास लग रहा है, यहाँ फिर से लगना आ गया, तो ही सीम्स टू बी, याद कर लीजिए सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी सैड या डिप्रेस्ड, ठीक है। ये आम मीठे लग रहे हैं, तो दीज मैंगोज, अब मीठे लगना का मतलब आप यहाँ सीम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आम टेस्ट में मीठे लग रहे हैं, देखने में मीठे नहीं लग रहे हैं। जब आम को आप खाओगे तब आपको पता चलेगा कि आम मीठे हैं या खट्टे हैं, इसलिए यहाँ पर लगने के लिए सीम या अपीयर लगाओगे तो इट विल गेट रॉन्ग। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, स्वाद में मीठे लग रहे हैं ना, तो टेस्ट लगाओगे, वर्ब जो लगाओगे टेस्ट लगाओगे, जो कि ये अगेन एक स्टैटिक वर्ब है। तो दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट
ये बनेगी इसकी इंग्लिश। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। फाइन। 9th नंबर का सेंटेंस देखिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। यहाँ पर भी लगने के लिए सीम नहीं लगाओगे, क्योंकि देखने में गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी फील हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस की जिसको हम बात करते हैं, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई फील वेरी हॉट, आई फील वेरी हॉट। कृष्णा अच्छा लड़का प्रतीत होता है, तो यहाँ वो दिख सकता है कि वो अच्छा लड़का है, तो कृष्णा सीम्स टू बी अ गुड बॉय, ठीक है। अब ये इजी हो रहे हैं आपके लिए, देख रहे हो आप, ऊपर से चले थे तो डिफिकल्ट थे, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, एज वी गो डाउन द सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धांत आज प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तो सिद्धांत दिखाई देना, लुक्स, ये भी स्टैटिव वर्ब है, तो सिद्धांत इज लुकिंग गलत है, सिद्धांत लुक्स हैप्पी टुडे, सिद्धांत लुक्स हैप्पी टुडे, ठीक है। इस इत्र की खुशबू अच्छी है, यानी कि ये इत्र अच्छी खुशबू देता है। तो दिस परफ्यूम, इत्र मतलब परफ्यूम, स्मेल्स गुड या स्मेल्स नाइस। दिस परफ्यूम स्मेल्स, सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे सारे, क्योंकि ये सब प्रेजेंट के टेंस है इसलिए। तो दिस परफ्यूम स्मेल्स नाइस। हमें गर्मी लग रही है, वी फील हॉट, सीम्स नहीं लगाएंगे, गर्मी लगने के लिए सीम्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, वी फील हॉट। मालिक को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि मालिक तुम्हारा काम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मालिक की इंग्लिश लगा दीजिए मास्टर या ओनर या बॉस, कुछ भी लिख दीजिए, बॉस लगा देते हैं। तो बॉस डजंट लाइक योर वर्क, तो बॉस इज नॉट लाइकिंग योर वर्क, ये गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बॉस डज नॉट लाइक योर वर्क। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, सुनने की हियर, हियर स्टैटिव वर्ब है, तो डू यू हियर मी, आर यू हियरिंग मी, ये गलत हो जाएगा, डू यू हियर मी, ये इसका सही सेंटेंस है। सिक्सटीन नंबर का सेंटेंस देखिए, मुझे रसोई घर में चूहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिखाई देना मतलब मैं देख रहा हूं, आई सी, तो आई सी अ रैट या आई सी अ माउस इन द किचन। आई एम सीइंग द माउस इन द किचन नहीं होगा, आई सी अ माउस इन द किचन, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। दिस सेंटेंस एग्जैक्टली वही है जो 3rd नंबर का था, ठीक है। मैं सोच रहा हूं, अगेन आई थिंक दैट आई शुड लीव माई जॉब, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो आई शुड लीव माई जॉब या आई शुड रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, ठीक है। क्या मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा हूं, समझने की अंडरस्टैंड, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तो डू आई नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, डू आई नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ऐसा हो जाएगा। 19 देखिए, मैं तुम्हारा उद्देश्य समझ रहा हूं, तो मैं तुम्हारा उद्देश्य समझ रहा हूं, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आई अंडरस्टैंड योर पर्पस या आई अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पर्पस, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। समझ रहा हूं सिंपल प्रेजेंट में आएगा, उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। वे आम खट्टे लग रहे हैं, टेस्ट में खट्टे लग रहे हैं, देखने में खट्टे नहीं लग रहे हैं, तो दोस मैंगोज टेस्ट सावर, SOUR सावर, यानी कि खट्टा, स्वीट मतलब मीठा और सावर मतलब खट्टा। तो दीज मैंगोज, वे आम है ना, सॉरी, तो दोज मैंगोज, MANGOES, मैंगोज की स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, तो दोज मैंगोज टेस्ट सावर। अच्छा, एक मैंगो होता टेस्ट लगाते ना, टेस्ट लगाते यानी कि S भी लगा देते हैं उसमें, लेकिन बहुत सारे हैं तो टेस्ट से काम चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा 20 सेंटेंसेस कितने इजीली हमने ट्रांसलेट कर दिए, स्टैटिव वर्ब क्या होती है इसको सीखने के बाद। तो अब आप इस वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद इन सारे सेंटेंसेस को जॉट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक पर, और उसके बाद ये वीडियो वगैरह सब बंद करके अपने आप से ट्रांसलेट कीजिए, और फिर देखिए कि क्या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर से रिपीट कीजिए प्रोसेस को, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।